कहा जाएगा अब इस पूरे मसले को देखकर? अभी तो इजराइल और हमास के बीच में जो जंग है वो अभी जारी है, अभी कितने दिन चलेगी अभी ये भी नहीं पता है। लेकिन प्रधानमंत्री के ये जो 2 ट्वीट्स हैं और उसके बाद जिस तरीके से एमईए ने लिखा है, इसके ऊपर क्या कहा जाएगा? क्या प्रधानमंत्री की गलती को कवर अप किया है एमईए ने? बहुत साफ शब्दों में अगर आपसे पूछूं, एक बहुत ब्रीफ रिप्लाई आपसे चाहिए। जी जी, ये तो साफ जाहिर है एमईए ने कवर अप किया है और जो भी डैमेज कंट्रोल उनके हाथ से हो सकता था वो करे हैं। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री पहले ट्वीट में करे हैं वो याद रखा जाएगा पूरी दुनिया में, सिर्फ अरब देश में नहीं, मुस्लिम देश में ही नहीं, पूरे अफ्रीका और अफ्रो एशियन कंट्रीज, नॉन अलाइंड कंट्रीज के जो रहबर हैं, हम दूसरों के साथ मिलके वो याद रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो एमईए का स्टेटमेंट उसको बाकायदा इंडिया का जेन्युइन स्टेटमेंट बोल के मान के चलेंगे, फलस्तीनी भी, अरब देश भी और दूसरे देश भी। लेकिन मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, और ये कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर और एमईए के बीच में जो लग रहा है, तो देश की फॉरेन पॉलिसी पे धब्बा पड़ेगा, देश की नेशनल इंटरेस्ट पे अफेक्ट होगा, क्योंकि जो जिस तरीके से हम अपने रिलेशंस स्थापित कर रहे हैं, इतनी मेहनत से जो हमारे एम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और एमईए लगातार दिन रात का जो काम करते हैं, अगर एक ट्वीट से पूरा वॉश आउट हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे एम्बेसडर्स को, मिशंस को वहाँ प्रोटेक्ट करने, चाहे वो इंडियंस हो और इंडियन इंटरेस्ट हो, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन में हमारे साथ चाइना भी है, उसको भी हम देख के चलना पड़ता है, या दूसरे अन्य देश भी हैं, सिर्फ हम एक ही देश नहीं है जो कि हम मोनोपोली वेस्ट एशिया में कर सकते हैं। तो हमको सोच समझ के कदम रखना चाहिए, वहाँ फूक फूक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि पूरा वेस्ट एशिया जो है ये माइंस, लैंड माइन से भरा हुआ है, चाहे शिया सुन्नी का हो या अरब टर्की का हो या अरब मुस्लिम का हो वगैरह वगैरह। तो हमें बहुत बारीकी से, समझदारी से काम लेना होगा।